देखिए, आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि जिस तरीके से आप लोग बार बार मुद्दा उठाते हैं कि एमएसएमई आईपीओ में रिटेलर्स बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो उस पर कई सारे रिस्क आप लोग बताते हैं। लेकिन मैं आज एमएसएमई की बात करूंगा, लेकिन आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल बजट में एमएसएमई एक बहुत बड़ी थीम हो सकती है, और एमएसएमई के जरिए सरकार कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी। और इसके लिए एमएसएमई के लिए 3 बड़े ऐलान होने की संभावना है। एमएसएमई मतलब छोटे मझोले कारोबारी। सबसे पहली बात, उनके लिए एक अलग से प्रीपेड मर्चेंट कमर्शियल वॉलेट का ऐलान किया जा सकता है। वो खास तौर से एमएसएमई के लिए डिजाइन किया जाएगा, और उसके जरिए वो लेन देन कर सकेंगे। वो लो कॉस्ट डिजिटल सॉल्यूशन होगा। इस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, शायद इस बारे में एक बजट में ऐलान आप देख सकते हैं। दूसरा, एमएसएमई के लिए अफोर्डेबल और इजी फाइनेंसिंग के लिए खास स्कीम आ सकती है। इस स्कीम की 2 खासियत होगी। पहली बात, इसमें ब्याज काफ़ी सस्ता होगा। जो सूत्र बता रहे हैं 3% सस्ता ब्याज मिल सकता है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का ऐलान इसमें किया जा सकता है। और दूसरा, आसान शर्तों पर यह कर्ज मिल सके, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। और तीसरा जो बड़ा ऐलान यहाँ पे हो सकता है एमएसएमई के लिए, पहले बता दूं, इस लो कॉस्ट फाइनेंसिंग में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। और तीसरा कि एमएसएमई एक्ट 2006 जो है उसमें बड़ा बदलाव का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके जरिए एमएसएमई के लिए जो नियम है उसको आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बदला जाए, एमएसएमई के लिए कारोबार को आसान बनाया जाए, इसके प्रावधान किए जा सकते हैं। तो छोटे मझोले कारोबारी एक बड़े फोकस में रह सकते हैं बजट में, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये ऐसा सेगमेंट है जहां पर डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है और रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आइडिया ठीक है। एमएसएमई छोटे मझोले कारोबारियों के लिए एक बूस्टर शायद इस बार का यूनियन बजट लेकर आए। इजी फाइनेंसिंग, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह, तो थ्रस्ट हो सकता है। कंजम्पशन को तूल देने के लिए एमएसएमईज को इम्पटस देने की शायद तैयारी। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच उस बढ़िया सी एक्सक्लूसिव के लिए। अब आइए नतीजों पर। सबसे इंपॉर्टेंट तो कल बाजार बंद होने के बाद आने थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स। भाईती साहब, चार्ट आप रेडी रखो, आता हूं आपके पास। कंचन, नंबर्स कैसे लगे? जी, नंबर्स एचसीएल टेक के इनलाइन आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 2.6% का एक अपसाइड हमें देखने को मिला है। $3,533 मिलियन पे ये नंबर रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी 3.5% का इजाफा आया है। नेट प्रॉफिट में 8.5% का अच्छा खासा उछाल देखा गया है। 4,591 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है, एबिट की बात करी जाए तो 8.6% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। मार्जिन जो पिछले क्वार्टर थे 18.6% के, वो इस बार बढ़ के हो गए हैं 19.6% के। इनफैक्ट जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 3.8% देखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और कंपनी ने इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। एक तो 12 रुपए प्रति शेयर और एक स्पेशल डिविडेंड दिया गया है 6 रुपए प्रति शेयर का। अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखी जाए क्वार्टर 3 में तो वो उभर के आई है $209 करोड़ की। और अब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की गाइडेंस किस तरीके की आई है। मैनेजमेंट का कहना है कि फिस्कल ईयर 25 में हमें जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4.5 से 5% तक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 4.5 to 5%। श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं ब्रोकरेजेस क्या बोल रहे हैं एचसीएल टेक के नंबर्स के बाद। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारी ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आई है एचसीएल टेक पर नतीजों के बाद, लेकिन नोमुरा और जेफरीज मैंने पिक किया है। नोमुरा ने जहां बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 2,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, वहीं जेफरीज ने होल्ड की कॉल दी है और साथ ही टारगेट प्राइस 2,060 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखेंगे आप तो 1975 के आसपास था। दोनों ही फर्म्स का मानना है कि क्वार्टर 3 रिजल्ट जो है वो मिले जुले आए हैं, और रेवेन्यू की बात की जाए तो वो अनुमान से कम है। लेकिन नोमुरा का कहना है कि डील पाइपलाइन जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का निचला बैंड बढ़ाया है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। लेकिन जेफरीज का मानना है कि टीसीवी पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो उनको अच्छी लग रही है, लेकिन जो अंडरलाइन की गई बात वो ये कि खराब सीसी रेवेन्यू ग्रोथ और महंगे वैल्यूएशन के चलते अभी शेयर से दूरी बना के रखनी चाहिए। मिले जुले नंबर्स हैं। अच्छाई देखनी है तो वो मिलेगी, कमजोरी ढूंढनी है तो वो भी मिलेंगी। तो ऐसे में चार्ट्स के समीकरण क्या कहते हैं? बैती साहब, एचसीएल टेक्नोलॉजीज कैसा लग रहा है चार्ट्स पे?
आशीष जी, चार्ट्स तो बहुत अच्छे बने हुए हैं इसके। कल भी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन जैसे कि अभी ब्रोकर्स रिपोर्ट भी आपने बताया, और वहां पे जो टारगेट्स 2000 के कल स्टॉक ने ऑलरेडी वो टच कर लिया। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा फ्रॉथ है या स्पेस है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है। थोड़ा सा गिरावट आए तो ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चेज ना करे कोई भी लॉन्ग, अभी अभी इन लेवल्स पे जाने की सलाह नहीं है। जो हमारे टारगेट एरिया दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद 1950 के करीब आए तो वहां पे एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से, बट स्टॉप लॉस 1930 का जरूर मेंटेन करें। चलिए रखिए HCL टेक्नोलॉजीज को रडार पे। कंचन, बाकी के रिजल्ट्स कौन कौन से? शुरुआत करते हैं एंजल वन के साथ। नंबर्स अच्छे दिखाई नहीं दिए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा इस टाइम पे रजिस्टर हुआ है 423 करोड़ का। 423 करोड़ से घट के ये हो गया है 281 करोड़ का। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये भी 1262 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी इस टाइम पे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन की बात करी जाए तो वहां पे भी एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। 39.29% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रजिस्टर किए गए हैं। डिविडेंड का बोर्ड ने ऐलान कर दिया है 11 रुपए प्रति शेयर का। इसके साथ ही साथ कंपनी ने अमरीश खांगे को एज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किया है। आनंद राठी के नंबर्स अच्छे देखने को मिले। नेट प्रॉफिट में 33.5% का उछाल, रेवेन्यू में 30% का उछाल, एबिटा की बात करी जाए तो 34% का उछाल, और साथ ही साथ मार्जिन भी अच्छे उभर के आए हैं 45% पे। इसके साथ ही साथ कंपनी ने एक पे एक बोनस शेयर का भी ऐलान कर दिया है। डेल्टा कॉर्प को रखिएगा रडार पे, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 3.5% का उछाल आया है, लेकिन जो बाकी के नंबर्स हैं ऑपरेशनल नंबर्स वो थोड़े से पेन में आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू में 7.5% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। एबिटा में 42.4% का डाउनसाइड है। इनफैक्ट मार्जिन भी हमें 10% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। हिमाद्री केमिकल्स जहां पे नेट प्रॉफिट में 30% का उछाल देखा गया है, रेवेन्यू 8.5% बढ़ के आया है, एबिटा में 27% का अपसाइड, और मार्जिन्स भी इस टाइम पे 19.4% पे अच्छे खासे उभरते हुए नजर आए हैं। JSW पे खासा फोकस होना चाहिए बिकॉज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जो है KSK महानदी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बिडिंग जीत ली है। अगर ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो वो है 3.6 गीगावाट का, और प्रोजेक्ट की वैल्यू देखी जाए तो वो है 15,985 करोड़ की। BL को रखिएगा रडार पे। 23 दिसंबर के बाद कंपनी को 561 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। डेन नेटवर्क यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में 14.5% का डाउनसाइड, रेवेन्यू 4.5% गिरा है। ऑपरेशनल नंबर यानी कि एबिटा की बात करें तो 32% का यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिला है, और मार्जिन भी करीबन 5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन ये जो प्राइम स्टॉक्स है आपको आज के लिए फोकस में रखने हैं। MGL की चर्चा अपन लोग कर रहे थे। एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट। श्रेया, बुलिश MGL पे? जी, MGL पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और बुलिश ही लग रहे हैं। ओवरवेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 1606 का टारगेट प्राइस रखा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1229 का था। 23% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को पर्टिकुलर काउंटर में दिखता है। और जैसे कि अनुसर भी बता रहे थे, MGL में जिस तरीके से फर्म ने बताया है कि शहर में जिस तरीके से ट्रैवल डिमांड है, एनर्जी को लेकर डिमांड है, तो ये एक पर्टिकुलर काउंटर को फ़ायदा होते हुए दिखेगा। और साथ ही अगर बात करें टेस्ला की, जो उन्होंने बात की, गैस की ओर बढ़ना MGL और मुंबई दोनों के लिए टेस्ला जैसा फल ऐसा फर्म ने माना है, तो MGL रडार पर रखने की सलाह। ओके, MGL रडार पर रखें। आशीष, दो और ब्रोकरेजेस हैं उनको भी देखते थे क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन है। एक बायोकॉन और एक यूनाइटेड स्पिरिट्स। श्रेया, क्या कहा ब्रोकरेजेस ने? जी, मैं फटाफट से बताती हूँ, समय उतने की इजाज़त दे नहीं रहा है। HSBC बायोकॉन पे इसकी रिपोर्ट आई, अपग्रेड की है, इसको बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस को भी अपग्रेड कर दिया। देखिए 290 से 430 रुपये टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, यानी कि पिछले लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 15% का अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलर काउंटर में HSBC को नजर आ रहा है। देखिए फर्म को लगता है कि बायोसिमिलर्स लॉन्चेस, साथ ही जेनरिक सेल्स में सुधार के कारण ऑपरेशनल सेट में बदलाव आएगा, और फर्म्स मल्टीपल ट्रिगर्स देख रहे हैं इसके लिए, अर्निंग्स ग्रोथ के लिए। सबसे पहला जो ट्रिगर है कि FDA ने मलेशिया प्लांट को जो क्लीन चिट दी है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। साथ ही मलेशिया से इंसुलिन एस्पार्ट को लॉन्च करना दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो बायोकॉन भी रडार पर रहेगा। कल गिरते बाजार में इसमें तेजी देखने को मिलती, 1.5% के करीब चढ़ के कामकाज कर रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, इसको अंडर परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 175। ठीक है, मुझे कुछ कमांड मिल रहा था, मैं सुन। आप बताइए पूरा करिए। ठीक है, टारगेट प्राइस 1175 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जो खबर आप बता रहे थे सर, CEO के पद से हीना नागरंजन ने रिजाइन कर दिया है, और साथ ही प्रवीण सोमेश्वर को अब नए CEO का पद मिलेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। चलिए रखिए रडार पे इन स्टॉक्स को।
ब्रेक लूं उससे पहले CNBC आवाज के 20वें बर्थडे का हम जश्न मना रहे हैं। हम आप दर्शकों के भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होने का मौका दे रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका मनपसंद चैनल CNBC आवाज क्यों है खास। ट्वीट पर दीजिए अपनी राय। आप #CNBC आवाज @20 को टैग करिएगा प्लीज। इस जो कंटेस्ट है इसके 5 विजेताओं को मिलेगा हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब से जूम के थ्रू मुलाकात करने का एक बेहतरीन मौका। शुरू करिए ट्वीट्स अपने। आप सिलेक्ट करोगे या मैं सिलेक्ट करूं? आप कर लीजिए। मैं सिलेक्ट करता हूं आप में से सबसे बेहतरीन ट्वीट्स किसके लग रहे हैं। चलिए इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज का मंगलवार का पहला सौदा।